हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इनसाइड स्टडी हब पे। मैं नजीर राहिल एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है भारतीय संविधान से संबंधित भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। दोस्तों, भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, जो मूल संविधान में 8 अनुसूची हुआ करती थी। आइए इस 12 के 12 अनुसूची को हम काफी विस्तार रूप से समझते हैं और साथ ही साथ इसको याद भी कर लेंगे। आइए पहले अनुसूची में क्या है, तो पहले अनुसूची के अंतर्गत है संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहली अनुसूची के अंतर्गत संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। आइए दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत है वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते, ये वेतन एवं भत्ते जैसे उच्च अधिकारी जो उच्च संवैधानिक पद पर उपस्थित है, उन लोगों के वेतन एवं भत्ते का चर्चा इसमें किया गया है। जैसे कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद इत्यादि की वेतन इसी अनुसूची के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, तो अनुसूची 2 में क्या है, वेतन एवं भत्ते। आइए अनुसूची 3, तीसरा अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत कहा गया शपथ। उच्च संवैधानिक पद पे जो उपस्थित है, उनका शपथ अनुसूची 3 के तहत दिलाया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति ये तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। केवल एक राष्ट्रपति है जो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। बाकी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, मुख्य न्यायाधीश सब लोग तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। तो आइए देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है। तो चौथी अनुसूची में कहा गया है राज्यों में राज्यसभा सीटों का बंटवारा होगी। राज्यों में राज्यसभा सीटों का बंटवारा होगी। दोस्तों, आज वर्तमान में टोटल 250 से 250 राज्यसभा सीट है। तो उसे राज्य में जनसंख्या के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, लगभग 20 करोड़ है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। तो उसमें राज्यसभा सीट मैक्सिमम है, यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। यानी कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीट है। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीट है, क्योंकि वहाँ की संख्या अत्यधिक है। वहीं बिहार में देखें तो बिहार में टोटल 16 राज्यसभा की सीट है। तो आइए हम देखते हैं भाग ए अनुसूची 5 में। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या कहा गया, तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कहा गया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। क्या, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। जैसे कि अनुसूचित जाति SC ST के सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई एवं आर्थिक अस्तित्व की सुरक्षा करना। ठीक है, अनुसूची 5 के अंतर्गत कहा गया है। अनुसूची 6 में क्या है, तो अनुसूची 6 के अंतर्गत कहा गया है पूर्वोत्तर 4 राज्य के सीटों का वर्णन किया गया। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की सीटों का वर्णन किया गया। ये 4 राज्य कौन से हैं, तो ये 4 राज्य आइए देखते हैं कौन से। इसे आप याद कर लीजिए, एटीएम मशीन पूर्वोत्तर 4 राज्य कौन से है जिसमें वर्णन किया गया है। पूर्वोत्तर 4 राज्यों की सीटों का वर्णन किया गया। इसमें आइए कौन कौन है, एटीएम मशीन यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, मणिपुर मत मारिएगा। जैसे एटीएम मशीन, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय और M फॉर मिजोरम। ठीक है, मिजोरम और मेघालय, इन 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। आइए 7वीं अनुसूची में देखते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, तो 7वीं अनुसूची में इसमें सूचियों को शामिल किया गया। 3 प्रकार की सूचियां, कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आइए देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में संघ के संबंधित विषय है, राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय है और समवर्ती सूची में राज्य एवं केंद्र दोनों मिलकर किसी भी विषय पे कानून बना सकते हैं। ठीक है, आइए 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या कहा गया, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कहा गया है कि इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में 14 भाषा थी, जो आज वर्तमान में 22 भाषा है। मूल संविधान में कितनी भाषा थे, मूल संविधान में 14 भाषा थी, जो आज वर्तमान में 22 भाषा है। 8 नए भाषा को जोड़ी गई। आइए उन 8 नए भाषाओं को देखते हैं, कौन कौन नई भाषाओं को जोड़ी गई है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ी गई।
21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ी गई। वही हम 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ी गई। कौन कौन? 3 भाषाओं को जोड़ी गई, मणिपुर, नेपाली और कोंकणी। मणिपुर, नेपाली, कोंकणी। वही हम देखें 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इस 4 भाषा को जोड़ी गई। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इस 4 भाषा को जोड़ी गई। तो पहला सिंधी, दूसरे में इन 3 भाषा मणिपुर, नेपाली, कोंकणी, तीसरे में कौन? ये 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल 22 भाषा भारतीय संविधान में आज वर्तमान में उपस्थित है। ठीक है, तो अब आइए एक बार रिकॉल करते हैं इस 8 मूल संविधान में जो अनुसूची है उसको फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए, पहले अनुसूची में कहा गया संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दूसरी अनुसूची में कहा गया वेतन एवं भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया? तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत कहा गया शपथ। ठीक है, चौथी अनुसूची के तहत कहा गया कि राज्यसभा सीटों का बंटवारा। ठीक है, राज्यसभा सीटों के बंटवारा तीसरी अनुसूची के तहत शपथ, और चौथे में क्या? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ठीक है, यूपी में 31 और बिहार में अभी 16, यह जनसंख्या के अकॉर्डिंग होती है। वही हम 5वीं अनुसूची में देखें तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत SC ST के प्रशासनिक क्षेत्रों का वर्णन किया गया। ठीक है, वही हम 6ठी अनुसूची में देखें तो 6ठी अनुसूची में क्या है? तो 4 पूर्वोत्तर राज्यों का वर्णन किया गया। 4 पूर्वोत्तर राज्यों की सीटों का वर्णन किया गया। वो 4 राज्य कौन से हैं? तो ATM मनी, A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय और M फॉर मिजोरम। मणिपुर नहीं। ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या कहा गया? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में 14 भाषाएं हुआ करती थी, जो आज वर्तमान में 22 भाषा है। आइए, मूल संविधान को हमने समझ लिया अच्छे से। अब हम आते हैं जो नए अनुसूची को शामिल किया गया उसके अंतर्गत 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, इस 4 को नई अनुसूची के तहत शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में क्या है? आइए देखते हैं। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में शामिल है। पहला संविधान संशोधन दोस्तों 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया था? पहले संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। इसमें भूमि सुधार का वर्णन है। पहले इसे न्यायालय में परिवर्तनीय ये नहीं थी, लेकिन 2007 से इसे आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, 10वां में क्या? 10वां में चर्चा किया गया दल बदल से 10वां में चर्चा किया गया। जैसे कोई लीडर आज भाजपा में है, कल जदयू में चली जाएगी, वो दल बदल का वर्णन हम अनुसूची 10 के तहत देखते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे शामिल किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे शामिल किया गया था। आइए देखते हैं। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायत समिति को शामिल किया गया। पंचायत समिति को 11वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1993 से इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। पंचायत समिति को 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को पंचायत समिति को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, आइए 12वां अनुसूची को देखते हैं। 12वां अनुसूची में क्या कहा गया? 12वां अनुसूची के तहत है नगर प्रशासन। 12वां अनुसूची के तहत है नगर प्रशासन। 74वां संविधान संशोधन 1993 में इसे शामिल किया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1993 में नगर प्रशासन को शामिल किया गया था। इसमें 18 विषय सौंपा गया है। सौंपे गए हैं। वही हम पंचायत में देखें तो पंचायत में 29 विषय सौंपे गए हैं और नगर प्रशासन में 18 विषय को सौंपा गया है। आइए एक बार हम फिर से सभी को रिकॉल करते हैं। सभी ये चारों को देखते हैं। 9वें में क्या? तो 9वें में है भूमि सुधार। 10वां में क्या? 10वां में है दल बदल। 11 में क्या? तो 11 में है पंचायत। 12 में क्या है? तो 12 में है नगर प्रशासन। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त।